प्रिय मकर राशि वालों, बहुत समय का लंबे समय का इंतजार जो है वो खत्म होने जा रहा है। उससे पूर्व एक खबर आपको और भी थोड़ी-सी बतानी है। हालाँकि शुभ है, अशुभ है, ये आप खुद ही डिसाइड करना कि क्योंकि वीडियो पर तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि आपको सही जानकारी दी जाए। बाकी देखो, भ्रम फैलाने वाले तो बहुत हैं, इधर-उधर की बातें करने वाले बहुत हैं। हकीकत बात क्या है वो थोड़ा समझ लो। हकीकत ये है मकर राशि वालों कि राशिफल बताया जाता है। उसमें कई लोगों कहते हैं, उनकी शिकायत रहती है कि भई वो हम पर लागू नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पर लागू हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बहुत समय निकल गया, बहुत टाइम निकल गया, पर कुछ अच्छे बदलाव नहीं हुए। कारण क्या है और क्यों आप क्या गलती कर रहे हो? आप तो कुछ भी गलती नहीं कर रहे। बनाने वाले ही गलती करते हैं जो आपको बताते नहीं। कारण ये है कि राशि तो देखो करोड़ों लोगों की सेम है ना? पर जन्म कुंडली की ग्रहों की स्थिति होती है सबकी अलग-अलग। अगर एक गर्भ से 2 बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, तो दोनों के टाइम में कुछ ना कुछ भिन्नता रहेगी, चाहे वो माइनर 1 सेकंड का ही अंतर क्यों ना हो। और अगर सेकंडों का भी अंतर होगा, तो कुंडली में डिग्रीज़ में अंतर बदल जाएगा। महादशाओं की टाइमिंग बदल जाएगी, अंतरदशाओं की टाइमिंग बदल जाएगी। यानी केवल सेकंडों का अंतर या स्थान के परिवर्तन होने से ग्रहों का सभी लोगों पर अलग-अलग तरह से प्रभाव पड़ता है। अभी आपने देखा कि एक ही भई राम और रावण दोनों ही एक सेम राशि, दोनों ही सेम नाम राशि के थे। तो दोनों के साथ इतना उतार-चढ़ाव, एक राजा लंकेश और दूसरे को वन-वन भटकना पड़ा। तो तात्पर्य यह है कि ग्रहों का प्रभुत्व, ग्रहों का प्रभाव सब पर अलग-अलग प्रकार से पड़ता है। इस बात को अगर आप समझ गए, तो फिर आप ये प्रश्न नहीं करोगे कि हमारे साथ ज़्यादा क्यों और हमारे साथ कम। चलो अब मेन टॉपिक पर आते हैं, मेन विषय पर आते हैं। वो यह है, प्रिय जातकों, सूर्यदेव परिवर्तन कर रहे हैं 14 मार्च को। 14 मार्च को सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि से किस भाव में होगा, किस भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव आपके लिए और किस भाव पर दृष्टिपात करेंगे। 3 प्रकार से प्रभावों को हम जानें, क्योंकि इन्हीं 3 प्रकार से ग्रह अपना प्रभाव डाल, बाकी तो सब बातें जो हैं वो सब आपको पता ही है कि व्यूज़ बटोरने के लिए बताई जाती हैं। अब सटीक जानकारी सुन लो, समझ लो, ताकि आपको इधर-उधर कहीं भटकना ना पड़े। तो प्रिय जातकों, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है, इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो। परंतु सटीकता जन्म कुंडली ही बताती है, इसीलिए किसी डिसीजन पर अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो केवल वीडियो देख करके डिसीजन पर ना जाएं और आप किसी विशेषज्ञ से ही सलाह लेकर के अपने डिसीजन को मजबूत और पक्का बना सकते हैं। किसी भ्रम में नहीं फैलाना, आपको डायरेक्ट दो टूक बात हमने बता दी। प्रिय जातकों, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, सूर्य करेगा मीन राशि में प्रवेश, मकर राशि वालों पर पड़ेगा प्रभाव। तो मकर राशि वालों के लिए किस भाव में जा रहे हैं थोड़ा समझ लो। मकर कुंभ मीन, यानी तीसरे भाव में जो है मीन राशि पड़ती, तो सूर्य भी आपके तीसरे भाव के अंदर ही गोचर करेगा। प्रिय जातकों, ये तीसरा भाव क्या है, प्रभाव क्या है, कैसा कैसा प्रभाव डालेगा, तो तीसरे भाव को पराक्रम भाव माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। पराक्रम भाव ज्योतिष में साहस को दर्शाता है। पराक्रम का मतलब क्या है? पराक्रम मेहनत है, साहस है, और छोटे भाई बहन भी इस भाव के अंदर आ जाते हैं। ये कहते हैं ना कि हमारे जितने ज्यादा भाई हैं उतनी हमारी अच्छी ताकत रहती है, तो ये भाव भाई बहनों का भी है, छोटी छोटी यात्राओं का भी है, आपके संवाद का भी है, कम्युनिकेशन का भी है, आपके आस पड़ोस का भी भाव यही है, आपकी छोटी मोटी स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल्स का है। मतलब आप बात बोल करके कितना सामने वालों को कन्विंस कन्विंस कर पाते हो, और ये भाव जोखिम उठाने का भी। तो कई प्रकार से अब इन चीजों का आपकी जीवन के अंदर एक प्रभाव आने वाला है। जो जो चीजें मैंने बताई है ना, इनसे जुड़ी हुई घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हुई देखी जाएंगी 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में। क्या है, अच्छी है या सावधानी है, दोनों चीजें सुन लो ध्यान से। सबसे पहला है कि सूर्य भी आत्मविश्वास का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है, और ये तीसरा अगर है ही पराक्रम का, तो एक पराक्रमी ग्रह जो सूर्य है ही पराक्रम का ग्रह माना जाता है। मंगल और सूर्य राजा कारक है, वो पराक्रम में आ रहा है, तो यानी पराक्रम तो मजबूत हो गया आपका, मेहनत तो बहुत मजबूत हो गई। यानी 14 मार्च से लेकर अप्रैल तक जबरदस्त मेहनत करके दिखाने वाला। एक होती है कि बस मेहनत कर रहा है पर बेमन की मेहनत कर रहा है, एक है कि व्यक्ति मेहनत कर रहा है मन के साथ कर रहा है, तो दोनों चीजों में बहुत अंतर है। तो जब व्यक्ति का मन उसकी मेहनत में होता है तो मेहनत सफल हो जाती है। जब व्यक्ति की मेहनत में उसका मन नहीं होता और मन मार करके मेहनत करता है, तो ना तो उसका कुछ फल मिलता है और बस ये कि काम चल जाता है। दोनों चीजों में बहुत अंतर है, समझिएगा। आत्मविश्वास और निर्णय लेने की दोनों की क्षमता पर आपका पूरा प्रभाव पड़ेगा, और वो प्रभाव अच्छा देखा जाएगा। एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर ये होगी। दूसरा ये है कि व्यावसायिक यात्राओं के योग बनेंगे, है ना। आप जॉब करते हैं तो जॉब में जैसा काम है वैसा ही करोगे, पर अगर आप बिजनेस करते हो तो यात्राएं सुखद और लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। यात्राओं के द्वारा लाभ मिल सकता है, अच्छे कनेक्शंस बन सकते हैं, अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस डील्स सफल हो सकती है। बस अगर आप घर में ही बैठे रहोगे और दूसरों पर ही काम निर्धारित करके चलोगे, तो फिर इसका क्या कह दे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप
कोई काम की शुरुआत करने के संकेत दे रहे हैं ग्रह गोचर। तो प्रिय मकर राशि वालों, अगर आपके माइंड में कोई काम स्टार्टअप करने की आ रही है तो सलाह तो देखो वही दूंगा कि जन्म कुंडली विशेषज्ञ से दिखवाओ, क्योंकि वहां की जानकारी पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो केवल आपकी जानकारी है। अब यहाँ मकर राशि की बात आ रही है, यानी कि लाखों करोड़ों लोगों की बात एक साथ हो रही है, तो दोनों चीजों में अंतर हो गया ना। तो आप मकर राशि वालों, सूर्य तृतीय स्थान में आ रहा है, आपकी मेहनत को सफल बना सकता है, आपके प्रयास को सफल कर सकता है, बशर्ते कुंडली के अंदर भी सूर्य की स्थिति अच्छी होगी। तो बिजनेस करना है, नया काम करने की सोच रहे हैं, किसी नए काम में हाथ डालने का विचार बना रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार आपकी तरफ से सलाह लेकर काम कर लेना चाहिए। बाकी बुद्धिमत्ता तर्क शक्ति तो आपकी है, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। प्रिय जातकों, कम्युनिकेशंस स्किल्स मजबूत हो सकती है, आपस में बात संवाद बहुत अच्छा हो सकता है, जिससे नौकरी, पेशा और व्यवसाय के द्वारा आप लाभ प्राप्त कर सकते। जातकों, स्पोर्ट्स, मीडिया, मार्केटिंग और सेल्स से जुड़ी हुई जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको प्रयोग करने का अच्छा समय है। और अगर आप पहले से इसमें काम करते हो तो शुभ संकेतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी अच्छे संकेत सामने आ सकते हैं। और जातकों, जो लोग परीक्षा या मुख्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी सूर्य तृतीय में षष्टम में गोचर करता है तब सूर्य योग बनाता है कि वो अगर आपका कोई एग्जाम आसपास पड़ रहा है इस दौरान, तो ज्यादा से ज्यादा वो पॉजिटिव रिजल्ट दिलवाए, पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट दिलवाए आपको, तो अच्छी संभावनाएं है। फिर भी देखो, एक राशि के सब लोग होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि सभी के एग्जाम निकल जाएंगे, कई लोगों के एग्जाम निकलेंगे। वो ऐसा होता भी है कि आप पर्सनली, मैं आपसे कहूंगा भी कि बस थोड़ा इतना काम कर दीजिए करें। जिन लोगों के एग्जाम से निकलते हैं, अगर आपको आसपास एग्जाम पढ़ रहा है तो वीडियो के कमेंट में कहीं कोई सी भी वीडियो आए, वहां पर कम से कम अपनी एक बात बोल दीजिए करें कि भाई हमें राशिफल में बात बताई गई थी, हमारा काम हो गया। और जिन लोगों को, जो लोग मेहनत कर रहे हैं और आपके मन में पहले से डर बैठ रहा है कि हमारा काम नहीं होगा नहीं होगा, तो जिसने सोच लिया है उसका हो गया, ये बात मान के चलो। व्यक्ति को सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए, अपनी सकारात्मक सोच रखोगे तो सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। और पहले ही नेगेटिव हो गया, सोच लिया, तो फिर नेगेटिव होने में कोई देरी नहीं होती, सीधा सा असर पड़ता है आपकी सोच पर। आप एग्जाम हॉल में खूब कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे तो अगर आपके पता चला 30 पार्टी याद है, वही आ गया एग्जाम में, भगवान की ऐसी कृपा हुई, आपका वो निकल गया। तो परीक्षार्थियों के लिए पॉजिटिव रहने वाला समय है, परीक्षार्थियों के लिए अच्छी तैयारी में अच्छी सफलता का योग है। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय खासकर अच्छा देखा जा सकता है, आपके प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ रहे हैं। और अगर आप राजनीतिक में हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, पर सावधानी भी रखनी है। क्या सावधानी है? जल्दबाजी में डिसीजन लेना गलत साबित हो सकता है। अगर विशेष रूप से निवेश करते हो या नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालते हो तो डॉक्यूमेंट चेक करना, टर्म पॉलिसीज को पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा इस दौरान। किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर आप सिग्नेचर करते हो और वहां पर कंडीशंस आपको पहले से नहीं पता है, तो ध्यान रखिएगा भैया कि आप स्वयं ही अपने लिए जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने उस चीज को नहीं पढ़ा है। प्रिय जात को गुस्से और अहंकार पर इस समय बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना तो सूर्य जहां होता है वहां से जुड़े लोगों के साथ में गड़बड़ कराता है। आस पड़ोस में ये कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी करवा सकता है, या फिर छोटे भाई के साथ या छोटी बहन के साथ थोड़ी सी बहस करो, वो आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। उसके लिए इन लोगों से, इन चीजों पर थोड़ा सा अपनी तरफ से ध्यान। वाहन की बात कहें तो तृतीय जो भाव होता है वो रिस्की चीजों के लिए भी माना जाता है। सूर्य अगर आपके लिए बात कहें तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। आठवें का संबंध सीधा तृतीय स्थान से बन रहा है। बहुत ज्यादा सावधान करूंगा भाई, कोई भी वाहन तेज गति से बिल्कुल प्रयोग मत कीजिएगा। अगर आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो मैं तो ये सलाह दूंगा आपको कि आप किसी योग्य को जो ड्राइविंग अच्छी कर सकता हो और सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल या ध्यान करते हुए आप जो है अच्छे प्रकार से जाइएगा। ये आपको मैं सावधानी के तौर पर सचेत करना चाहूंगा। थोड़ा सा मुझे इंडिकेशन लग रही है अष्टमी इसका तृतीय से संबंध बन रहा है, तो बाकी आप सब समझदार लोग हैं, कोई ऐसी गलती खुद से नहीं करते। समय जब विपरीत होता है तो कुछ ना कुछ घटना करवा देता है, पर सेफ्टी अपनी तरफ से सारी होनी चाहिए, ताकि बाद में ये ना हो कि हमने ये गलती कर दी थी, वो गलती कर दी। यहीं पर किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज को हमने बता दिया कि एक बार हस्ताक्षर करने से पहले चेक कर लें, ये आपको सावधानी बरतनी है। अब थोड़ा सा इसके अगले सेगमेंट पर बात। सूर्य मकर राशि वालों के लिए किस भाव का स्वामी है? प्रिय जात को अष्टम भाव का, आठवें घर का भाव। ये आठवें घर को देखो साधारणतः शुभ नहीं माना जाता, अशुभ भाव माना जाता है। गोपनीय चीजों का जुड़ा हुआ होता है, तंत्र मंत्र का भी होता है, नजर भी लगती है इस भाव से, और वैसे ससुराल पक्ष का भी भाव माना जाता है। आठवां जो भाव है रहस्यमय घटनाओं को जन्म देता है, जो ज्ञात अज्ञात चीजें हैं उनके लिए भाव माना जाता है। बीमा, ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा बदलाव, इन सभी चीजों से जुड़ा होता है। क्या कुछ हो सकता है? आठवें भाव में
के स्वामी होकर के जैसे तृतीय स्थान में है, तो आपकी मेहनत से कुछ अचानक बदलाव देखा जा सकता है। आप जिस कार्य के लिए कर रहे हो उस कार्य में बदलाव आप देख रहे हो। पहले सोचा कुछ और था, अब कुछ चीजें बदल गई हैं। पहले सोचा था कि इस काम में इस तरह से करेंगे, ऐसे हो जाएगा, पर जब वहां करने बैठे तो चीजें ही बदल गई, क्योंकि अष्टमेश है सूर्यदेव। आपकी मेहनत को अचानक परिवर्तित करके किसी दूसरे मोड़ पर ले जाएंगे। मेहनत तो करी थी ए पॉइंट पर जाने के लिए, पर पहुंच गए बी पॉइंट पर। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? तो सूर्य कुछ इस प्रकार से घटनाएं घटित करवा देते। अब अष्टमेश होकर के जैसे तो रहस्यमय घटनाएं कुछ ना कुछ घटित होंगी। आपने जो चीजें प्रेडिक्ट नहीं करी होंगी वो प्रेडिक्शन, जिस चीज में हाथ डाल रहे हैं सोच करके वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां बहुत कुछ मिल गया। जहां सोच रहे हैं कि यहाँ सब कुछ मिलेगा, वहां तो रियलिटी कुछ और ही निकल रही है। आपका शोध मजबूत होना चाहिए अगर आप अपनी मेहनत को वास्तविकता में पॉजिटिव रिजल्ट देखना चाहते। बिना शोध के किया गया कार्य आपको रुकावट और दिक्कत ही प्रदान करेगा। अष्टमेश ये संकेत देते हैं, है ना। अगर आपकी रिसर्च कमजोर है, अगर रिसर्च आपने नहीं करी है, अगर आपने केवल पॉजिटिव पहलू देखा है, नेगेटिव नहीं देखा है, तो यहाँ आपको एक बार और ध्यान देना पड़ेगा। अभी 14 मार्च है, उससे पहले आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा रिसर्च करके आप किसी कार्य में हाथ डालो, वरना तो जैसा चल रहा है, अगर सही चल रहा है तो ऐसे ही चलने दो। सूर्य देव अप्रत्याशित बदलाव लेकर के आ सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ बुरे भी हो सकते हैं। पूरी तरह से ये अच्छा नहीं कहा जा सकता, पूरी तरह से बुरा भी नहीं कहा जा सकता। आपको जैसा अनुभव हो वो आप कमेंट करके जरूर शेयर करिएगा। आपको क्या लगता है, क्या अच्छा है या बुरा हो सकता है, ये कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। पर ये आपसे एक प्रयास के आप लोगों से हमारा संवाद है, बातचीत कर रहे हैं। हम लोग कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, पर हम सीधा बोलते हैं, हम आपसे वार्तालाप करते हैं। आप जितना बताओगे उससे हमें आसानी होगी प्रेडिक्शन करने में। आपको मेन मकसद ये है कि अच्छी जानकारी दी जाए, कहाँ बचाव किया जा सकता है, कहाँ कुछ हो सकता है। जो लोग रिसर्च में, एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में, मिस्ट्री साइंस में, शोध में, गुप्त विषयों की रुचि रखने वाले हैं, उन्हें इस समय विशेष लाभ हो सकता है, क्योंकि ये मेहनत के घर में जा रहा है। और अष्टम भाव कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ भी है। जो लोग एग्जाम्स की में मुख्यतः दवाइयों से जुड़े हुए किसी एग्जाम की या फिर मेडिकल विभाग की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बीमा, इन्वेस्टमेंट से जुड़े क्षेत्रों के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको थोड़ा सतर्क करना चाहूँ। जो लोग बीमा या इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ भी कर रहे हैं उनको एक बार ध्यान देना पड़ेगा अपनी गलती पर, क्योंकि आप दोनों तरीके से थोड़ा सा कुछ ना कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। प्रिय जात को पुराने रोगों को लेकर सावधानी बरतनी है, खास करके हड्डियों से जुड़ी समस्या को और जोड़ों से संबंधित चीजों को लेकर, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो सूर्य अष्टमे से हैं, यानी ससुराल पक्ष से किसी प्रकार के विवाद को खड़ा करने का संकेत भी मिल सकता। आप कुछ कर रहे हो, आपकी किसी गतिविधि पर कोई ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आकर के आपको संकेत दे रहा है या आपको कह रहा है कि भाई आप ये चीजें गलत कर रहे हो, और आपको अनुभव हो रहा है कि हाँ भाई ये खामखा मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ऐसी घटनाएं, इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से ध्यान रखना। अब कुछ दृष्टि पर चर्चा करेंगे। सूर्य की दृष्टि भी होती है भाई, और उस दृष्टि का ही प्रभाव पड़ता है। सूर्य आपके राशि से नवम भाव पर दृष्टिपात करेगा। सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है ये भाग्य पर पड़े। अष्टमेश होकर के भैया भाग्य को देखना, है ना। 8वें घर का दोष तो लगेगा, अष्टमेश का दोष तो लगेगा यहाँ सूर्य को। और इस अवस्था में ये कहूंगा कि इस समय भाग्य के भरोसे मत बैठ, पर भाग्य को मजबूत करने वाली चीजों पर और भाग्य को घटाने वाली चीजों पर भी ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। नवा घर धर्म का, यात्राओं का, उच्च शिक्षा का, पिता का, धर्म का, गुरुओं का ये भाव माना जाता है। अष्टमेश का ये लाभ तो मिलता है कि व्यक्ति को थोड़ा धार्मिकता की तरफ वो ज्यादा बढ़ रहा है, धार्मिक रुचि बढ़ रही है, आध्यात्मिक गुरुओं से प्रेरणा मिल रही है, प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं लोग और उस पर काम कर रहे हैं, उस पर प्रेरणा पे स्रोत पर काम चल रहा है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया था, दूसरों की भलाई का काम किया था, मैं भी ऐसा करूंगा। और वैसे उस तरह का काम तो यानी निस्वार्थ कार्यों में तो लाभ मिल रहा है, पर स्वार्थ वाले कार्यों में दिक्कतें भी बढ़ रही। दोनों चीज, निस्वार्थ और स्वार्थ बहुत बड़े शब्द हैं आपस में। 90% लोग स्वार्थ से काम कर रहे हैं, और स्वार्थ कोई खराब चीज नहीं है। एक बात और बता दो भाई, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इसको खराब बोला जाता है, ये सब विकार है। पर अगर सोच के चलो कि ये विकार ना हो तो क्या कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ करेगा? लालच व्यक्ति करता क्यों है? लालच व्यक्ति अपने परिवार के लिए करता है। अगर वो व्यक्ति का परिवार ना हो तो उसको लालच करने की जरूरत क्या है? जाहिर सी बात है, एक एक व्यक्ति रुपया बचाता है, किसके लिए? बीवी के लिए, बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख सुविधाओं के लिए। अपने खुद के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा, खुद के लिए तो बचा बचा करके दूसरों का भरण पोषण कर रहा है। तो यानी उस लालच को रख करके अपने घर के भरण पोषण कर रहा है, तो वो लालच उसके काम में आ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये विकार पॉजिटिव भी है। अब ऐसे में इन विकारों पर ध्यान देना पड़े। तो कई बार
कुछ लोग होते हैं जिनको कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती। वे लोग बिना किसी उसके कर रहे होते हैं, दूसरों की भलाई के काम वे करते हैं, क्योंकि उनका खुद का सब कुछ भरण-पोषण हो चुका हो। अब ऐसे लोगों को तो फ़ायदा होगा, पर लालच वालों को थोड़ा-सा चेतावनी है, स सावधानी है, वो रख कर के चलना। विदेश यात्रा के योग इस दौरान बन सकते हैं, खासकर शिक्षा या व्यवसाय के कारण से। प्रिय जातकों, इस गोचर से लॉ और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों को ये गोचर अनुकूल फल प्रदान कर सकता है, क्योंकि वही डीप स्टडी का है, वही आपके शोध का भाव है, और शोध वाले भाव की जो दृष्टि है, वो अगर जो कोई व्यक्ति गहनता से पढ़ना चाहता है, कोई बड़ी पढ़ाई करना चाहता है, उसको ज़्यादा चीज़ों से मतलब नहीं, तो उसके लिए अच्छा है। पर कुछ सावधानियाँ, किसी भी आध्यात्मिक और धार्मिक बहस ना करें किसी से भी, किसी धार्मिक मुद्दे को आप अपनी वाणी पर ना लेकर के आएँ, उसे विवाद का रूप ना दें। और धार्मिक गतिविधि अगर कोई आप चल रही है आपकी, मान के चलो आप कोई पूजा करते, कोई नियम से चल रही है, आप करते हो छोड़ देते हो, करते हो छोड़ देते हो, ये गलती ना, कंटिन्यूअस करें। कोई चीज़ अगर अपनाएँ तो उसे दिल से अपनाओ, ऊपर-ऊपर से उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं। कहते सब लोग हैं कि ये जाप करो, जाप करने से फ़ायदा होगा, ये होगा, वो होगा। पर अगर आप उसको मन से मानोगे ही नहीं और केवल किसी ने बोला ये सोच के करोगे, खुद सोच के चलो कि उसका फ़ायदा क्या है? क्या उससे लाभ होगा? क्या ये पूजा-पाठ केवल ऊपर से करने की चीज़ है? नहीं, अंतःकरण से मानने वाली चीज़ है। देखो, सीधा-सा मतलब है कि सामने पत्थर है, पर मैं मान रहा हूँ कि पत्थर नहीं है, भगवान है। मैंने मान लिया ना, तो वो मेरे लिए पत्थर भगवान हो, और अगर मैं ना मानूँ, पत्थर मानूँ, तो पत्थर है वो। तो सीधा-सा इस तरह से धार्मिक लॉजिक काम करते हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो आपके मानने से ही सब चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, ना मानने से कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं करता, है ना? फादर, फिर तो फादर भी फादर नहीं है, मदर भी मदर नहीं है, अगर उस दृष्टि से देखो। प्रिय जातकों, आपको लंबी यात्राओं से विशेष सावधानी और परहेज करना चाहिए मेरे हिसाब से। यानी जात को मिलता तो देखो भाग्य से ही है, जितना भाग्य में तय है उतना ही मिलेगा। हमने शुरुआत से यही बात सुनी है कि भाई भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता, पर भाग्य भी तभी प्रदान करता है जब व्यक्ति खुद अपनी मेहनत के दम पर उस चीज़ को प्राप्त करने की चेष्टा करे, ज़रूरत करे, अभ्यास करे। तो प्रिय जातकों, सूर्य का ये गोचर रियलिटी में, वास्तविकता में अगर बातें कहूँ तो आप लोगों के लिए, मकर राशि वालों के लिए मिला-जुला दिखाई दे रहा है कि भाई अच्छा भी है और सावधानी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य को अष्टमेश का दोष लगता ही लगता है। अब ऐसी अवस्था में मान के चलो कि कई लोगों के लिए सूर्य शुभ है कुंडली के अंदर, है ना? जैसे कि सूर्य मान के चलो आपके लिए लगन कुंडली के हिसाब से शुभ है, बहुत अच्छा है, क्योंकि राशि भले ही आपकी मकर हो, पर जन्म कुंडली में आपका लग्न दूसरा हो सकता है, महादशाएँ दूसरी हो सकती। तो फिर ये आती है बात कि चिंता करने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य अगर शुभ होगा तो गोचर में आपको किसी प्रकार का शुभ परिणाम देगा ही नहीं। पर अगर कुंडली में शुभ सूर्य जो है वो अशुभ हुआ, किसी कारण से नीच का हुआ, सूर्य पर पापी ग्रहों की दृष्टि हुई, और भी कोई कारण रहा, खराब ग्रहों में गया, खराब भावों के अंदर गया, तो ऐसी अवस्था में हमें रेमेडीज उपाय करनी पड़ी। और देखो, चाहे अच्छा है चाहे खराब है, दोनों ही अवस्था में आपको सूर्य से संबंधित कुछ उपाय बता देते हैं, क्योंकि अब जैसे मकर, कुंभ, मीन तृतीय स्थान में सूर्य आ रहा है, तो आपकी मेहनत पर, आपकी क्रिया पर ये असर डालेगा। तो आपका कोई मेहनत जाया ना हो, कोई मेहनत आपकी बेकार ना हो, आपके सभी प्रकार के एक्शन सफल हो जाए। क्या रेमेडीज करनी चाहिए? आपको सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य के मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप तो करना ही करना है। प्रतिदिन कोशिश करें कि सवेरे जल्दी उठें। कई लोग सूर्य को केवल इस कारण से खराब कर देते हैं क्योंकि वे जागने समय पर सोते रहते हैं और सोने के समय पर जागते हैं। बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे लोग जो देर रात्रि तक वो लोग सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं। उनको पता नहीं होता कि वो सूर्य को खराब कर रहे हैं, और वो रश्मियाँ फिर क्या होता है कि सुबह देर तक फिर वे सोते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में सूर्य खराब होता है। अगर किसी कारण से मान के चलो कि आप ये महसूस कर रहे हो कि 14 मार्च के बाद में हमारे साथ में कुछ समस्याएँ बढ़ रही हैं, है ना? कारण बहुत हो सकता है। तो आप रविवार को आप गेहूँ का, गुड़ का दान करो, ये श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। और साथ ही आप पिता और गुरुजनों का सम्मान करो। आप क्या कर सकते हो कि शनिदेव की पूजा भी कर सकते हो। शनिदेव की पूजा करना भी आपके लिए शुभ रहेगा, एक तरह से देखा जाए तो। शनि के मंत्र का जाप करना, पीपल में सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना। और साथ ही एक चीज़ और बता दूँ, सूर्य से जुड़ा रत्न यानी माणिक्य या रूबी रत्न को धारण कर सकते हो, पर उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा, जन्म कुंडली दिखवानी पड़ेगी, तभी आप उस निर्णय पर पहुंच सकते हो कि वो धारण करना सही है या फिर नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आपकी राशि चार्ट को देख करके यह निष्कर्ष निकलता है कि ये गोचर मकर राशि के लिए साहस को, पराक्रम को बढ़ाने वाला है, मेहनत को, संचार कौशल की सहायता से आपके छुपे हुए लाभ को प्रदान करने वाला है,
आपके कौशल को बाहर निकालने वाला है। पर भाई-बहनों के साथ संबंध में कई हद तक ये पॉज़िटिव देखा जाएगा, लेकिन अहंकार अगर गुस्सा रहा, तो फिर ये खराब भी कर सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स और आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन इससे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पर भी असर पड़ सकता है, आप ये ज़रूर महसूस करोगे। पर वो असर ज़्यादातर फ़ायदेमंद ही देखा जाएगा। भाग्य के भरोसे बैठना बिल्कुल सही नहीं है, कर्म पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। यात्राओं में आपको सतर्क रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान रख कर के चलना पड़ेगा। सूर्य के इस गोचर से धार्मिक कार्यक्रम में आपको लाभ मिल सकता है और सूर्य के उपाय करने से आपको सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। तो प्रिय मकर राशि वालों, आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। हर हर महादेव।